दुरुस्त है। ठीक है, मोर अबाउट पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन के बारे में मजीद जान लेते हैं। मोर अबाउट पर्सनल प्रोनाउंस, when two pronouns are connected with and one of them is in the first person I we, it is given preference to all pronoun while writing the object of the sentence in the substance of I and we, the second person is given preference। अब इसका मतलब क्या आप देख लेते हैं। जब दो इसमें जमीरों को एंड से मिलाया जाए, याद रखिए दो इसमें जमीर है, प्रोनाउंस है और एंड से मिलाए जाते हैं, और इन दोनों में से एक इसमें जमीर आई वी यानी कि फर्स्ट पर्सन का है, तो इस फिक्रे में ऑब्जेक्ट लगाते वक्त अवर लगाएंगे। याद रखें, अगर किसी सेंटेंस में एंड के साथ दो प्रोनाउन मिलाए जाएं आई और वी, तो फिर आपने जब इसका पॉजिटिव किया, इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाएंगे, आगे कोई काम कर रहे हैं, तो फिर आपने आई के ऊपर वी को प्रेफर करना है और अवर लगाना है। यू आर या देम मत लगाएं। जब दो इसमें जमीरों को एंड से मिलाया जाए और इन दोनों में से एक इसमें जमीर यू हो, तो यानी आई और वी या वी ना हो, तो ऑब्जेक्ट लगाते वक्त हम यूर लगाएंगे। अब देखिए, इनमें अगर एक यू आ जाए ना, तो फिर आपने यू को प्रेफर करना है, आई वी को छोड़ देना है। अब इसकी सेंटेंस देखिए, इनकरेक्ट और करेक्ट आपको समझ आ जाएगी। यू एंड आई हैव डन योर वर्क, यू एंड आई हैव डन अवर वर्क। देखिए, फर्स्ट पर्सन को आपने प्रेफर करना है सेकंड पर्सन पे और सेकंड पर्सन को प्रेफर करना है थर्ड पर्सन पे। अब ये आपने बात याद रखनी है कि क्या कि यू एंड आई आ गया, तो जब इसका प्रोनाउन लगाएंगे तो वो फर्स्ट पर्सन के मुताबिक। अब यू एंड आई का जो फर्स्ट पर्सन का मतलब ये केस है, पॉजिटिव केस या इसके साथ इस्तेमाल होगी तो अवर इस्तेमाल होगा, यानी कि फर्स्ट पर्सन को प्रेफर करेंगे, क्योंकि यू सेकंड पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है, तो यू और आई इस्तेमाल हो, तो जब केस लगानी पड़ जाए तो आपने क्या कौन सी लगानी है, प्रोनाउन की आई वाली केस लगानी है। आई की प्लूरल फॉर्म वी है और वी की जो पॉजिटिव केस है वो क्या है, अवर है। यू एंड अरशद हैव वेस्टेड देयर टाइम। अब यू एंड अरशद है, अब यू सेकंड पर्सन है, अरशद थर्ड पर्सन है। जब ये दो इस्तेमाल हो, सेकंड और थर्ड पर्सन, तो आपने फिर क्या करना है, सेकंड पर्सन को थर्ड पर्सन पे तरजीह देनी है। यू एंड अरशद हैव वेस्टेड योर टाइम। प्रोनाउन लगाने में, ये बात याद रखें, प्रोनाउन लगाने में तरजीह देनी है। आगे आएगा कि अच्छे और बुरे काम की जो होती है वो अलग हिसाब है। यहाँ पर प्रोनाउन लगाने के बारे में मैंने बताया कि अगर फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन इस्तेमाल हो तो फर्स्ट पर्सन का क्या आएगा, पॉजिटिव केस आएगी। अगर सेकंड और थर्ड पर्सन इस्तेमाल हो तो फिर आपने सेकंड पर्सन वाली पॉजिटिव केस लगानी है। फिक्र नंबर 1 में आई को यू पर तरजीह दें, यानी फिक्रे को सही करते वक्त आवर को यू पर तरजीह दें। डू नॉट यूज अपोस्ट्रोफी विद इट्स एंड योर्स। इट्स और योर्स पर अपोस्ट्रोफी यानी अपोस्ट्रोफी लगाना गलत होता है। अब देखिए, योर सिंसियरली इनकरेक्ट है, योर सिंसियरली ये करेक्ट है। इसीलिए आप ये रूल सीख रहे हैं तो आप करेक्ट इंग्लिश लिखेंगे। यूअर जो है ना, इसके ऊपर अपोस्ट्रोफी लगी हुई है, ये इनकरेक्ट है, और यूअर जो अपोस्ट्रोफी के बगैर है ये दुरुस्त होता है। बाद वक्त हम एप्लीकेशन में नीचे लिख देते हैं यूअर सिंसियरली, यूअर्स ओबीडियंटली, तो फिर हम अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं, ये इनकरेक्ट होता है। द सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउंस इन अ सेंटेंस इज एज फॉलोज। किसी फिक्रे के मुख्तलिफ सीगों के इसमें ज़मीर की तरतीब मंदरजा झैल होगी। अब देखो, मैंने पहले बताया था कि अगर अपने प्रोनाउन लगाना है तो फर्स्ट पर्सन को सेकंड पर्सन पे तरजीह दें और सेकंड पर्सन को थर्ड पर्सन पे तरजीह दें। लेकिन जब अच्छा काम करना है तो आपने क्या करना है, अच्छे काम के लिए जो तरतीब होती है वो ये होती है, सबसे पहले सामने वाले को तरजीह दें, फिर जो मौजूद नहीं है उसको तरजीह दें और फिर खुद को तरजीह दें। उसकी सीक्वेंस ये बनेगा कि फॉर गुड डीड्स यू, ही एंड आई, अच्छे काम के लिए, और जब बुरा काम करना हो फॉर बैड डीड, सबसे पहले खुद को आई आएगा, फिर ही जो मौजूद नहीं, और एंड पे सामने वाले को फोकस करें। आमतौर पर अंग्रेज जब किसी कसूर या गलती या बुराई का एतराफ करते हैं तो अपने आप को यानी आई को पहले इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कोई भी गलती करनी है तो सबसे पहले खुद को सामने लाना है।
फिर उसके बाद जो मौजूद नहीं है उसको सामने लाना है, और जो फिर सामने वाला जो मौजूद है उसको सबसे एंड पे रखना है। वरना यू को पहले इस्तेमाल करता है, ही हमेशा दरमियान में होता है। याद रखिए अच्छे काम के लिए ये ही जो है ना थर्ड पर्सन हमेशा दरमियान में इस्तेमाल होगा। असल मसला है फर्स्ट और सेकंड पर्सन का है। अच्छे काम के लिए फर्स्ट पर्सन क्या आएगा, सबसे एंड पे आएगा, और बुरे काम के लिए फर्स्ट पर्सन खुद जो है ना शुरू में आ जाएगा। अब ये आप देखें, आई यू एंड ही वेंट टू से प्रेयर। अब नमाज पढ़ने के लिए गए हैं तो सबसे पहले आप उसको यू को तरजीह दें। यू ही एंड आई वेंट टू से प्रेयर गुड डीड्स के लिए। जब किसी के बारे में बात करें तो सबसे पहले सामने वाले का जिक्र करें, जो मौजूद नहीं है उसका जिक्र करें अच्छे काम के लिए, और आखिर में अपना जिक्र करें। लेकिन जब बुरा काम हो तो सबसे पहले अपना जिक्र करें, फिर उसका जिक्र करें जो मौजूद नहीं है, और फिर सबसे पहले सामने वाले का जिक्र करें। यू ही एंड आई स्टोल अ बुक। अब किताब चोरी की है, सबसे पहले अपना जिक्र करें, आई ही एंड यू स्टोल अ बुक। ये तरतीब आएगी। यानी कि ये तो एक बहुत अच्छी बात है, इस्लाम की तबलीग हो रही है इसमें। कितनी अच्छी बात है कि सबसे पहले इंसान को खुद का जो है ना क्या करना चाहिए, तज़किया नफ्स करना चाहिए, खुद को देखना चाहिए, फिर दूसरों के बारे में बात करनी चाहिए। जब अच्छा काम करें तो सबसे पहले सामने वाले की तारीफ करें, फिर अपनी तारीफ करें। एक्सरसाइज नंबर 8 है, देखिए क्या है, बेस्ड ऑन द यूज ऑफ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन। अच्छा देखिए, आप देखिए हमने पढ़ लिया सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म के बारे में ना प्रोनाउन की, थोड़ा सा रिवीजन हो रही है। आप देखिए बातें, सबसे पहले क्या है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा फाइली हालत लगती है। याद रखें हेल्पिंग वर्ब के बाद प्रोनाउन की फाइली हालत सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव फॉर्म लगती है। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे देन या एस के बाद अगर लगाना हो तो फिर भी फाइली हालत लगेगी। फाइली हालत दो जगह पर लगती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद और देन और एस के बाद, फौरन बाद। लेकिन मफूली हालत कहां पर लगती है, ये बात याद रखें। मफूली हालत सबसे पहले स्ट्रॉन्ग या रियल वर्ब, यानी कि ऐसे वर्ब जिनकी 3 फॉर्म बनती हैं और एक्शन को जाहिर करते हैं। और मफूली हालत कहां पर लगती है, लेटर बिटवीन के फौरन बाद भी क्या लगती है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस लगती है मफूली हालत। देन के बाद अगर ऑल या बोथ आए तो फिर ऑब्जेक्टिव केस लगती है। देखिए सब्जेक्टिव केस दो जगह पर, देन या एज के फौरन बाद या हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद, और ऑब्जेक्टिव केस मेन वर्ब के बाद, लेटर बिटवीन के बाद, और देन के फौरन बाद क्या, ऑल या बोथ आए तो आपने क्या करना है, फिर ऑब्जेक्टिव केस लगानी है। अब हम हल सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 8 को। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। अब इनको हम दुरुस्त करते हैं। लेट यू एंड आई गो टू द कॉलेज। आपने एक रूल पढ़ा है कि लेटर बिटवीन के फौरन बाद जो प्रोनाउन की जो केस लगती है वो ऑब्जेक्टिव केस लगती है, मफूली हालत लगती है। लेट यू एंड मी गो टू कॉलेज आएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। ही इज टेलर देन मी इनकरेक्ट है, देन के फौरन बाद सब्जेक्टिव केस लगती है, फाइली हालत, ही इज टेलर देन आई आएगा। ही इज एज हैप्पी एज मी, देन और एज के फौरन बाद जो केस लगती है वो सब्जेक्टिव केस लगती है, ही इज एज हैप्पी एज आई आएगा। इट इज मी, आपने पढ़ा है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है ना फाइली हालत इस्तेमाल होती है, सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल होती है, नॉमिनेटिव केस इस्तेमाल होती है। इट इज आई आएगा, इट इज देम, इट इज दे आएगा, हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डीड, यहां पर दे आएगा। He asked I a question, he asked me आएगा। आपने पढ़ा है कि मेन वर्ब असल फेल के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लगती है प्रोनाउन की। He loves me more than his brother आएगा, आई की जगह मी आएगा। He is taller than all of we, अब देन आ जाएगा, अब थोड़ा कन्फ्लिक्शन शिकार हो जाएगा। देन के फौरन बाद अगर ऑल या बोथ इस्तेमाल हो तो फिर आपने ऑब्जेक्टिव केस लगानी है, ही इज टेलर देन ऑल ऑफ अस आएगा। ही इज स्ट्रॉन्गर देन ऑल ऑफ वी, ही इज स्ट्रॉन्गर देन ऑल ऑफ अस आएगा। लेट आई गो आउट फॉर अ वॉक, लेट मी गो आउट फॉर अ वॉक, अब लेटर बिटवीन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल होती है।
11 है इट माइट हैव बीन हिम। अब यहाँ पर आपने टू बी वाली फॉर्म पढ़ी है कि टू बी वाली फॉर्म जो है ना हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आएगा, तो इट माइट हैव बीन आई ही आएगा, इट माइट हैव बीन ही। आई लाइक यू बेटर देन हिम, ये इनकरेक्ट है, आई लाइक यू बेटर देन ही आएगा, क्योंकि देन के बाद सब्जेक्टिव के इस्तेमाल होती है। लेट सबीहा एंड आई गो देयर, लेट सबीहा एंड मी गो देयर, लेटर बिटवीन के बाद ऑब्जेक्टिव केस। बिटवीन यू एंड आई ही इज अ चीट, ये इनकरेक्ट है, यानी कि यहाँ लफ्ज है चीटर, चीटर, यहाँ पर चीटर आएगा, ये लफ्ज इसमें गलत लिखा है, चीट नहीं आएगा, धोखेबाज है, ये भी दुरुस्त है, चलो चीट लिख लें या चीटर लिख लें। बिटवीन यू एंड मी, के उस और मुझ में कौन चीटर है, यहां पर आप देखें ना, यहां पर दो मिस्टेक आती है, आप इसमें देखिए, बिटवीन यू एंड आई। पहली बात तो ये बिटवीन के बाद आपने क्या लगाना है, प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव केस, यहां पर सबसे पहले दुरुस्त हो जाएगा, बिटवीन यू एंड मी आएगा, ये आएगा इसका मतलब ऑब्जेक्टिव केस के हवाले से। अब आपने एक रूल और पढ़ा है कि अच्छे काम के लिए आपने किसको तरजीह देना, सबसे पहले सामने वाले यू को तरजीह देना है, बुरे काम के लिए खुद को पहले। अब यहां पर आएगा कि बिटवीन मी एंड यू, बिटवीन मी एंड यू ही इज अ चीट, तो यहां पर आएगा ही इज अ चीट, के उसने धोखा दिया, कि आप में से और मुझ में से किसने धोखा दिया, उसने धोखा दिया, तो फिर यहां पर आएगा कि बिटवीन मी एंड यू ही इज अ चीट, ठीक है, यहां पर ये दुरुस्त हो जाएगा, क्योंकि देखिए ना यहाँ पर बुरा काम बयान किया जा रहा है, बुराई बयान की जा रही है, तो अपने आप को सबसे पहले बिटवीन मी एंड यू आएगा, और सबसे दूसरी बात इसमें जो सेंटेंस दुरुस्त होगा वो केस का है, तो आई की जगह मी आएगा, लेकिन आई यहां से हटकर यू की जगह और यू किसी जगह पर आई की जगह पर आ जाएगा, क्योंकि ये बैड वर्क है। गुड वर्क होता फिर आप क्या करते, यू को पहले प्रेफर करते और आई को बाद में। If I were him, I would not do it. If I were him, अब यहां पर I were ही आएगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने पढ़ा है कि हमेशा सब्जेक्टिव के इस्तेमाल होती है। If I were he, I would do not do it. ये दुरुस्त हो जाएगा, यहां पर हेल्पिंग वर्ब के बाद फौरन बाद क्या आएगा, ही आएगा। मोर अबाउट पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन की मजीद गलतियां देखें क्या है। अच्छा, पहला सेंटेंस है यू एंड आर डूइंग योर ड्यूटी। अब देखो आपने यहां पर यूर, जब आपने यू फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन इस्तेमाल हो और अच्छा काम कर रहे हो तो फिर आपने यू को प्रेफर पहले करना है, बुरे काम को मैं आई को प्रेफर करना है। लेकिन जब इनके लिए ये कोई प्रोनाउन लगाना पड़ जाए, कोई केस लगानी पड़ जाए, तो आपने फिर फर्स्ट पर्सन को तरजीह देनी है, आवर ड्यूटी आएगा। अब दुरुस्ती है, यू एंड आई आर डूइंग आवर ड्यूटी, यू एंड ही आर डूइंग देयर वर्क। अब जब सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन आ जाए तो सेकंड पर्सन को तरजीह देनी है केस लगाने में। यू एंड ही आर डूइंग यूर वर्क, यहां पर यूर वर्क आएगा। फिर है यूअर्स ओबिडिएंटली, इनकरेक्ट है, अपोस्ट्रोफी हट जाएगा, यूअर्स ओबिडिएंटली आएगा। इट्स वैल्यू इज 8,000 रुपी, इट्स वैल्यू, यहां पर अपोस्ट्रोफी हट जाएगा, इट्स वैल्यू आएगा। आई एंड यू आर ब्रदर, यहां पर ये तरतीब इनकरेक्ट है, सबसे पहले जब आपने अच्छी बात की है तो यू एंड आई आर ब्रदर्स आएगा, यू पहले करें आई को बाद में। यू ही एंड आई ब्रोक इनटू हिज हाउस, कि हमने उसके घर में चोरी की या नकब लगाया, तो सबसे पहले खुद को सामने, तरतीब ये इनकरेक्ट है। आई ही एंड यू ब्रोक इनटू हिज हाउस। आई एंड यू हैव डन देयर ड्यूटी, आई एंड यू हैव डन आवर ड्यूटी, क्या आएगा, आवर ड्यूटी। और इसकी तरतीब भी दुरुस्त कर लें कि यू को पहले करें, यानी कि अच्छा काम कर रहे हैं, तो फिर आपने कहा यू एंड आई हैव डन आवर ड्यूटी। ये दोनों दो मिस्टेक हैं और बहुत ही कन्फ्लिक्शन का शिकार हो जाता है। आपने याद रखना, मैंने दो बातें बताई हैं कि अच्छे काम के लिए तरतीब और है और बुरे काम के लिए तरतीब और है, और केस लगाने की भी तरतीब और है।
कि केस लगाने की तरतीब क्या है कि फर्स्ट पर्सन को सेकंड पे तरजीह दें, सेकंड पर्सन को थर्ड पे तरजीह दें, जबकि अच्छे काम के लिए सबसे पहले सामने वाला, सेकंड पर्सन, फिर उसके बाद जो थर्ड पर्सन, और फिर आखिर में फर्स्ट पर्सन। बुरे काम के लिए सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, फिर उसके बाद थर्ड पर्सन, और आखिर में जो है सेकंड पर्सन इस्तेमाल होगा। You and Salim have wasted their time. You and Salim have wasted your time. आप सेकंड पर्सन को थर्ड पर्सन पे तरजीह दें। I and he are old class fellow. I and he are old class fellow. तो यहाँ पर आएगा he and I are old class fellow. ठीक है, क्योंकि I हमेशा जो है ना, जब अच्छी बातें की जाए तो फिर आपने I को एंड पे रखना है। You and I stole his pen. You आपने क्या करना, सेकंड पर्सन को बाद में लिखना है क्योंकि बुरा काम कर रहे हैं, तो I and you stole his pen आएगा। I am her, यहाँ पर I am she आएगा, क्योंकि हर की जगह पर क्या इस्तेमाल होगा, आपने पढ़ा है कि फेल टू बी हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद सब्जेक्टिव केस लगती है, तो यहाँ पर I am she whom you want। I, he and you are friends, ये तरतीब इनकरेक्ट है क्योंकि दोस्त है, अच्छी बात कर रही है, तो फिर ये आएगा you, he and I are friends, ये दुरुस्त हो जाएगी इसकी तरतीब।